वाले हैं हमारा जनसंख्या वाला टॉपिक। तो इस जनसंख्या वाले टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा था कि आरबीएससी की बुक से कौन से चैप्टर थे और एनसीईआरटी की बुक से अलग अलग चैप्टर हमने देखे थे। ठीक है, तो जैसे कि इस आरबीएससी की बुक से हमारे तीसरा पार्ट पढ़ना है, चौथा पार्ट, पाँचवां, फिर 13वां, फिर 14वां, और इधर दूसरा, तीसरा, और इंडियन ज्योग्राफी का एनसीईआरटी के अनुसार पहला। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। लेकिन आज हमें इस पूरे वीडियो में क्या देखना है वो अपने को देखना है एक बार। मतलब आज इस हम पूरी वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं वो अपने देख लेते हैं। मिट जा भाई, क्या कर रहा है। देखो, इसके अंदर अपने को ये पढ़ना है, सबसे पहले इस जनसंख्या वाले टॉपिक में हमें पढ़ना है वितरण। जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। ठीक है, फिर प्रवास क्या है, प्रवास के बाद में आयु संरचना क्या है, आयु संरचना क्या है, और हम जो मानव विकास वाला टॉपिक है वो भी इसी जनसंख्या वाले टॉपिक के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वितरण। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसी बातें तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। मतलब ये तो अब इतना टाइम भी नहीं बचा है कि हम पढ़ लेते हैं, कि हम पढ़ लें, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो हम वितरण वाला टॉपिक नहीं करने वाले, हम पढ़ने वाले हैं कि वितरण वाले टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो फैक्ट होंगे, हम वो पढ़ने वाले हैं। वैसे ही घनत्व वाले टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में वृद्धि, ऐसे करते करते हम आज ही सारा कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर अगला वीडियो बनना पड़ा तो कोई टेंशन नहीं है। तो हम वितरण वाला टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है जनसंख्या का वितरण, और ये विश्व स्तर पर भी हमें वितरण देखना है और भारत के स्तर पर विश्व वितरण देखना है। तो सबसे पहले विश्व के स्तर पर वितरण की क्या स्थिति है। देखो, विश्व में ये जो हमारी जनसंख्या है, ये हमारा पूरा विश्व है, इसके बीच से ये भूमध्य रेखा। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें विश्व की 85% जनसंख्या रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 85% जनसंख्या रहती है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इतनी जनसंख्या रहती है। फिर हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे महाद्वीप है, जैसे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे अफ्रीका है, फिर इधर भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके ऊपर ही आएगा ना, काफ़ी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एशिया है, इधर यूरोप है, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर अंटार्कटिका है। ये सारी बातें अपने पहले ये पता है। ठीक है, तो इन महाद्वीपों में क्या क्रम है और इनमें जो अलग अलग देश है उनका वितरण की दृष्टि से क्या, जो वितरण की दृष्टि से क्या इनका क्रम है वो अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें महाद्वीप जनसंख्या वितरण की दृष्टि से महाद्वीपों का सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है यूरोप, चौथे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, छठे नंबर पे आता है ओशनिया। ओशनिया का मतलब ये हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है उन दोनों को मिला के ओशनिया महाद्वीप बनता है। अब आप कहोगे कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप इसका क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसके अंदर तो कोई जनसंख्या रहती नहीं है, तो हम उसका वितरण कहीं पे भी पढ़ेंगे तो इस अंटार्कटिका का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ओशनिया। ठीक है, ओशनिया में सबसे कम व्यक्ति रहेंगे, सबसे कम घनत्व रहेगा, सबसे कम वृद्धि रहेगी, ये सब कुछ इस ओशनिया में ही होगी। ठीक है, फिर तो महाद्वीप हमने देख लिया। महाद्वीप के बाद अपन देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश कौन से है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। चीन के बाद सेकंड नंबर पे आता है भारत। भारत के बाद तीसरे नंबर पे आता है यूएसए। चौथे पे आता है इंडोनेशिया, और पाँचवें पे आता है ब्राज़ील। छठे पे आता है पाकिस्तान। जैसा भी है लेकिन अपने को नाम लेना पड़ेगा, तो पाकिस्तान। तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान, ये सारे देशों के क्रम आ गए, महाद्वीपों के क्रम आ गए। और जनसंख्या वितरण में अपने को और क्या क्या पढ़ना था, तो कुल मिलाकर अपने को यही चीज़ें पढ़नी थी जो अपने जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ देख लेते हैं अगर कुछ बच गया हो तो, जैसे कि अपने को इसमें और क्या ही पढ़ना है। अपने को इसमें पढ़ना क्या है, एक सेकंड हाँ, अपने को इसके अंदर देखो।
तो हमने विश्व में जनसंख्या वितरण को पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। महाद्वीपों का क्रम हमने देखा, एशिया सबसे ज़्यादा, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ओशनिया। उसके बाद में देशों में चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। ये तो हमने देखा है विश्व के स्तर पर। अब अपने भारत के स्तर पर देख लेते हैं। तो अपने विश्व के स्तर पर देख लिया था कि क्या सिचुएशन है। भारत के स्तर पर क्या देखेंगे तो हमें पहली बात तो ये कि भाई भारत का पता कैसे चलता है कि भाई इसमें कितनी जनसंख्या है कितनी नहीं। तो हमारी क्या होती है कि जनगणना होती है, तो जनगणना से सबको पता चलता है कि कितनी जनसंख्या कितनी नहीं है। तो हमारी जो प्रथम जनगणना थी वो 1872 में हुई थी। ये भारत की प्रथम जनगणना थी जो 1872 में हुई थी। लेकिन भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना जो थी, प्रथम संपूर्ण जो जनगणना थी वो अपने 1881 के अंतर्गत हुई थी। 1872 में जो हुई थी ये पूरे राज्यों के अंदर नहीं हुई थी। ये मतलब जैसे ब्रिटिश राज्य थे तो उनके अंदर जो राजा महाराजा और रजवाड़े वगैरह थे उनके अंदर राजाओं ने या तो परमिशन नहीं दी या उन्होंने अंग्रेजों ने खुद ही नहीं कहा कि हम इसके अंदर जनसंख्या का देखने वाले हैं। तो अपने प्रथम जनगणना 1872 में हुई और प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 के अंतर्गत हुई। उसके बाद में भारत में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो क्या चीज़ें सामने आएंगी। उसके बाद में ये सामने आएगी कि भाई जो भारत है वो पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा है। भारत पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन इस 2.4 हिस्से पर 4% हिस्से पर पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% जनसंख्या इसमें निवास करती है। उसके अलावा भारत में कौन कौन से राज्य हैं, मतलब प्रथम सेकंड इस हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में सेकंड नाम पे आ जाता है महाराष्ट्र, तीसरे पे आ जाता है अपने बिहार, चौथे पे आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, बिहार तीसरे पे और चौथे पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के हमने ये भी पढ़ लिया है। विश्व वाला आपने पढ़ लिया वितरण, जिसमें 85% जनसंख्या उत्तरी में, दक्षिणी में 15। इस हिसाब से महाद्वीप देख लिए, फिर देश देख लिए, फिर हमारे भारत के अंदर जनगणना का देख लिया गया सिस्टम था। 1872 में हुई, फिर 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई और 17.5% जनसंख्या भारत पूरे विश्व की रखता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। ये सारी बातें अपने पढ़ चुके हैं। तो हमने कुल मिला के जो अपना चित्रण वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो कुल मिला के चीज़ें इतनी है, अगर इतनी याद रहेगी तो वो भी बहुत है, क्योंकि क्वेश्चंस तो लगभग इन्हीं चीज़ों से आए हैं। ठीक है, और इन्हीं से आएंगे। अब हम देख लेते हैं घनत्व। फिर इसके जो बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, मतलब इतने क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते, इतने क्वेश्चन मैं आपको जो अगला वीडियो होगा उसमें दे दूंगा। इसमें हम थोड़ी बहुत थ्योरी देख रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। मतलब कि ये मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर 1 किलोमीटर की चौड़ाई है, 1 किलोमीटर की लंबाई है, कोई ऐसा हमने एरिया ले लिया है और उस एरिया के अंदर हम देख रहे हैं कि कितने लोग रहते हैं। तो हमें पता चला कि भारत में 382 लोग इस एक एरिया के अंदर रहते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हुआ, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हमने विश्व का औसतन निकाला है, तो विश्व का कितना हुआ, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यानी कि इसे हम कई सारे इसके प्रकार है। जैसे इसका एक गणितीय घनत्व निकालते हैं, तो गणितीय घनत्व का मतलब हुआ जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उसी प्रकार एक और हम घनत्व निकालते हैं जिसका नाम होता है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व का मतलब क्या हुआ, आर्थिक घनत्व का मतलब हुआ कि जनसंख्या और बटा में संसाधन कितने हैं, तो लोगों को कितने संसाधन मिल सकते हैं और कितनी जनसंख्या है, उसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो उसे हम आर्थिक घनत्व कहेंगे। उसके अलावा तीसरा है, उसका नाम है कायिक घनत्व, उसका नाम है कायिक घनत्व। तो इस कायिक घनत्व का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं जनसंख्या बटा में कृषि भूमि क्षेत्रफल। इसके बटा में आ जाएगा कृषि भूमि क्षेत्रफल। हमें नीचे क्षेत्रफल देखना है और ऊपर जनसंख्या, तो जनसंख्या रहेगी और कृषि भूमि क्षेत्रफल जितना होगा उसे हम कायिक घनत्व कह देंगे। उसके बाद में आ जाएगा कि कृषीय घनत्व कैसा होता है, तो कृषीय घनत्व, ये सारे घनत्व के प्रकार हैं। तो कृषीय घनत्व कृषक जनसंख्या बटा में
कृषि भूमि क्षेत्रफल को हम ये वाला कह देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे, सबसे पहले देख लिया कि घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, फिर गणितीय घनत्व यानी कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, फिर आर्थिक घनत्व जनसंख्या बटा संसाधन, कायिक घनत्व जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल, कृषि घनत्व जनसंख्या बटा कृषक जनसंख्या क्षेत्रफल, ठीक है। कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल, माफ़ कीजिएगा अभी थोड़ा स्पीड में पता नहीं क्या बोल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आगे देख लो क्या है। इसके बाद में आगे ये है कि हम सबसे पहले विश्व की बात कर लेते हैं, इसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो विश्व में देख लो, विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है आपने देख लिया था कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 47 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक महाद्वीप देख लेते हैं। तो महाद्वीपों में सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है वो एशिया ही रहेगा। तो एशिया में कितने हैं, 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में अफ्रीका। बस जनसंख्या वितरण में ये हो रहा था कि ये यूरोप यहाँ पे था और अफ्रीका यहाँ पे था, इन दोनों का बस उल्टा हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, उधर जनसंख्या वितरण में ये आगे पीछे थे, इधर ये आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, फिर लास्ट में ओशनिया ही रहेगा, ओशनिया ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है वो है एशिया, जिसमें 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और उसके अलावा जो सबसे कम वाला है उसका नाम है ओशनिया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और विश्व का घनत्व, पूरे विश्व का अगर टोटल निकालें तो वो कितना है, 47 व्यक्ति। और अगर भारत का ये सिस्टम निकाल के देखें तो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और ये जितने भी आंकड़े सब हमें को जनगणना से प्राप्त होते हैं, जो हमारी पहली जनगणना 1872 में हुई, दूसरी 1881 के अंतर्गत हुई। अब हमने विश्व का देख लिया, तो अब हम भारत के संदर्भ में स्थिति को देख लेते हैं। भारत में क्या है, भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो सीधा जनसंख्या वितरण की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश टॉप पे था, लेकिन इधर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार टॉप पे आएगा, यानी कि 1102 लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फिर बिहार के बाद में अगला कौन आ जाएगा, बिहार के बाद में अगला पश्चिम बंगाल आ जाएगा। जी हाँ, अगला पश्चिम बंगाल आ जाएगा। लेकिन और वो जो वितरण की दृष्टि से था, वितरण में जो पश्चिम बंगाल था वो नंबर 4 पे था और इधर नंबर 2 पे आ जाएगा। तीसरा केरल होगा और चौथा उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के ये वाले राज्य हैं, यह है सर्वाधिक वाले राज्य। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है हमारा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है प्रति वर्ग किलोमीटर में, 17। और इधर बिहार में 1102। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारत का कौन सा, अपने जो यूनियन टेरिटरी हम जिसे कहते हैं, मतलब कि कौन सा वो है केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, जिसमें 11,297 इतनी ज़्यादा जनसंख्या इसके अंदर रहती है प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 11,297 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर दिल्ली में निवास करते हैं। वही अरुणाचल में सिर्फ 17 व्यक्ति और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 व्यक्ति और दिल्ली में 11,000, ठीक है। तो दिल्ली के बाद में सेकंड आ जाएगा चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हम अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार न्यूनतम वाला, तो न्यूनतम वाला आ जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। ये बस आंकड़े जिनको रटना होता है, ऐसे हम सीधे क्वेश्चंस के रूप में रटने चल जाएँ तो थोड़ा सा अपने मतलब याद नहीं रहता, और अगर हम थोड़ा सा थ्योरी के रूप में थोड़ा सा भी देख लें तो अपने को थोड़ा थोड़ा याद रहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का ये सब हमने देख लिया है। और कुल मिला के हमारे एक चीज़ बस, इसमें एक क्वेश्चन अपने इस जनसंख्या घनत्व में रह गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है बांग्लादेश, भाई साहब, बांग्लादेश। इस बांग्लादेश में 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान 2015 के अनुसार दे रखा है। अब मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत, लेकिन आरबीएससी की बुक में यही डाटा दे रखा है, तो अपने यही मानेंगे, ठीक है। तो अब तक अपने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा जनसंख्या वितरण के बाद अपने पढ़ा घनत्व के बाद अब हम पढ़ेंगे वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है क्या नहीं होती है, ये हम अगले वीडियो में कर लेंगे, जिसमें जनसंख्या वृद्धि और प्रवास कर लेंगे। और आयु संरचना के तो बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चन ही है, तो वो अपने रट लेंगे अगले में। तो वितरण और घनत्व इसमें हो गया।
फिर वृद्धि वगैरह वो सारी चीज़ें अगले में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।